ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा, क्या मूल बोले गुण बिहो, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी बख्शिश हुई है इस स्थान ते धन धन बाबा बुढ़ा जी का जन्म दिहाड़ा मनाउण दा उपराला किया गया है। बड़े प्यार सहित सुखमनी साहिब जी के पाठ गुरु साहब ने सेवा लई, बड़े प्यार दे विच बच्चियां ने शब्द गायन किया। गुरु की उस्तत, उस जन की उस्तत वास्ते असी अज विचार करन दा यतन करिए। उस जागे हुए मनुख का जिहड़ा सुरत करके जग गया सी। असी सारे गफलत की नींदर विच सुते हुए हैं। ताही महाराज नूं बाणी विच कहना पिया, जाग लियो रे मना जाग, कहाँ गाफल सोया। जिहड़ा भी माया दे विच सुता है नींदर विच, उन्होंने गाफल किया है। महाराज सारे जाग रहे ने, तुसी कह रहे हो, पर महाराज इत्थे सुरत की गल कर रहे। जिन्हां दी सुरत जग गई, जिन्हां दा शब्द दे नाल मेल हो गया। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, खेड़ ते शब्द दी ते सुरत दी सी। असी किसी होर बन्ने चले गए। देखो कपड़ा फाटिया होवे, इको ही रस्ता है, सुई धागा लैके, धागे की भी लोड़ पैनी है ते सुई की भी लोड़ पैनी है। जो दोनों का मेल होएगा ते कपड़ा सीता जाएगा। जे धागा किन्ने मीटर पिया है गल वो नहीं है, बहुत सारा धागा पिया हो, इधर बड़ियां सुइयां पईयां हो, पर जे मेल ही नहीं होया तो वो कपड़ा किस तरह सीता जाएगा। महाराज कहते ने उहदे वास्ते तैनूं धागे ते सुई का मेल करना पवेगा। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। जिथे सीतो सीता महिमा पाए। जपजी साहिब विच महाराज कहते हैं सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़ना है, मेल करना है। धागा किधर पिया, सुई साडी किधर पई है, शब्द की कह रहा है, सुरत किधर जा रही है, फिर मन किस तरह सीता जाएगा। मन भी पाटिया हुआ है, मन नूं भी कई तरह की मैल लगी है, कई जगह तो पाटिया है। तो वो प्यार वाले भाई बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी, जिन्होंने किताब बाबा का मिलया है, वो गुरु नानक पातशाह को मिलया है। बाबा कहते ने बुजुर्ग
घर विच बजुर्ग होए ना या दादा या दे भरा उन्होंने बाबा कहते। देखो जिहदी सुरत परमात्मा नाल जुड़न वाल टुर पैंदी है ना उन्होंने नाम जपण वालियां दे नाल मेल हो जाता है। बचपन तो ही एक मन विच सी क्योंकि माता का बड़ा रोल सी। गोरा माता गोरा ते सारे बच्चे खेडते होंदे सन ते बूढ़ा सी जेड़ा वो सिर्फ परमात्मा नूं पाउण वास्ते लगा हुंदा सी। तुसी इत्थे जे वजी भी इच्छा लैके आओगे कोई चोर चोरी दे बहाने आंदा है ओदी ओह जी मनसा पूरी होएगी। तुसी माया वास्ते आओगे ओह जी मनसा पूरी होएगी। मैं नहीं कह रहा बाबा जी की बाणी कहती है जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई दे। मैं कई बार सोचना इतनी उम्र हो गई है कभी रब्बा तैनू मंगया ही नहीं। सारी उम्र असी दूजिया ही चीज़ां मंगते रहे ते जदों वो रब की प्राप्ति वास्ते रब नूं मिलन की चाहत सी ते गुरु नानक पातशाह नूं कत्थू नंगल विखे चरण पाने पे क्योंकि एक जग्यासू की इच्छा सी। सवेरे उठ के जे खाली दर्शना की तांग वास्ते तुसी उठोगे ना तो एक दिन तुहानू उस शब्द का मेल हो ही जाएगा। प्यार ना आखो सतनाम श्री मेल होया महाराज का रूप देख के दंग रहे। कीर्तन होया रोज सत संगत कर रहा वो बच्चा अज मां नूं कहंदा मां कोई नानक निरंकारी आया है शहर दे बाहर बैठा है उहदे नाल एक रबाबी मर्दाना है। जिस तरह वो गाउंदे ने देखो कोई चंगा रागी गा रहा होवे ना साडा ध्यान कितना उहदे वल जांदा है कि कितना अच्छा असी 50-50 हज़ार रुपया भी दे के उन्होंने को एक घंटे वास्ते सीखण कीर्तन सुनने। इमेजिन करो गुरु नानक गा रहा होवे अपने निर्मल कंठ तो वो क्या समा होएगा जब शरीर ये दात फिर दे दी गुरु अर्जन देव महाराज ने सारे सिखा कि भाई तू ही गा तू ही गा तू ही गा। जेड़ा मन की इच्छा रखेगा वो गा सकता है। कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेशो को दृढ़ो तिसका होए उदार। कोई गावे कोई सुने महाराज कहते ने जेड़ा भी कोई किसी रूप विच भी उधार उसका हो ही जाना है। कितनी बड़ी गल। मत सोचो कि मैं गा रहा तो मेरा उधार होना है सुनन वाले का नहीं सुनन वाले का भी होना है। कोई उपदेश कर रहा है ओदा भी होना है जेड़ा उपदेश सुन रहा है ओदा भी होना है। को नानक किस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार है। दूध लिया माता को प्रसादे ले महाराज नूं छकान वास्ते महाराज को गया छकाया। एक दिन छकाया 2 दिन तीजे दिन लैके फिर छकाया। महाराज कहते हैं खान नाल अज तेरे दूध छकन नाल तृप्ति हो गई। अध्यात्मक सोच होए ना ते गल ही बन जाती है। अगों फिर ऐसा पीर मिल जाए महाराज ये तुसी गल ते कह दी तृप्ति हो
गई, पर ये ते पेट दी हुई है ना, मन की तृप्ति किस तरह होगी, कितनी बड़ी गल है। असी सारे शरीर नूं ही सारन सवारन च लगे हुए हैं। साडी मन की इस वेले हालत देखो ना, बड़ी बदसूरत हुई हुई है। मैं अपनी गल कर रहा, तुसी अपने मन नूं वाच करो। जिन्ना असी शरीर दे उत्ते कॉस्मेटिक या होर चीज़ां लाइयां ने, समा लाया है, कईयां ने तो शीशे ही रगड़ दिते, खत्म कर दिते वेख वेख के। कदी मन की भी शक्ल देखी असी अपने गुरबाणी रूपी शीशे विच? देखी कदी? ये वेखी नहीं कदी। असी बाहर निकलन वक्त दस्तार भी सजा ली, कपड़े भी देखे कि मैले ते नहीं, कोई वेख के हसेगा ते नहीं। और किथे मन की शक्ल, मन का चेहरा नहीं देख पाया सी। क्योंकि मन की सी? मन सी साडे विचारां का एक रूप संग्रह है। मन कोई पूछे की है? मन कोई, मैं कहा किसी स्कैन विच, किसी टेस्ट विच, किसी विच नहीं होना। मन की की बस किसी ने क्रोध हो जाए, डॉक्टर को जाए जी मैनू चेक करो कितना क्रोध है, उन्हें कहेगा मैनू तो जेड़ी पढ़ाई पढ़ी है मैं उन्नी दस। मनु माया की तलब लगी हुई है, मनु लालच बिरती हुई है, लोभ बिरती हुई पई है, मनु दस किवें होएगी? वो डॉक्टर कहेगा एदा मरीज दे तेरे तो ज्यादा मैं हां। जिन्नी लोभी बिरती मेरी है, जिन्ना बच्चियां धियां नू मैं पेट विच मारिया है, इन्ना ते तू ही नहीं होया है। मन की बिगाड़ दी शक्ल। मैं तो अपनी गल कर, तुसी अपनी मन की पत्तरी नूं वाच करो। और जो शब्द का तीर वजदा है ना, उस वेले मन की हालत क्यों नहीं संगत बैठती? ज्यादातर कभी विचार कीती है? क्योंकि जब गुरु के शब्द का बाण पैंदा है ना, ते मन की जिहड़ी हालत है ना, वो देखी नहीं जाती। बंदा कहता चलो उठो, हुण दुनिया के रंगां च रहो। क्यों? उत्थे कूड़ कूड़े नेहो लगा, विसरिया करता। क्योंकि उत्थे मन मिल गया उहदे नाल। मन दी अंदरों कोई शक्ल किसी ने वेखी नहीं, बिगड़ी जा रही है। विचारां दा जिहड़ा मंडल सी, उहदे अंदर जिथे रब अंदर भरिया सी, कोई कहता मेरा मन नहीं लगता। मन किवें लगे? कूड़ कवाड़ दे तू पहले ही अल्लाह पाक है। काम क्रोध लोभ मोह घर वाली चीजां, इतना कबाड़ तू पहले ही पा रखा है। रब नूं पहले ही दवाई बैठा, रब प्रगट कित्थों होना है? ये जिस ब्रह्म ज्ञानी दी असी गल कर रहे हैं ना, उन्होंने सब तो पहला ना गुरु नानक दे अगे ना कूड़ कबाड़ कड्ढण दी गल की कि मन किस तरह साफ होएगा। नाम की है तेरा? बूढ़ा है, तो बच्चा है। गल्लां वड्डियावली कर रहे हैं। कई बार साडे विच बजुर्ग भी ऐसी गल करते हैं, असीं कह दिंदे ना यार बच्चियां वाली गल कर। इत्थे उम्र दा नहीं, इत्थे अकल दा खेड है। कई बार एक बच्चा भी वड्डी गल कर जाता है, कई बार बजुर्ग भी ऐसी गल कर जाता है जिहड़ी समझ तो बाहर। तां ही गुरबाणी विच भी उदाहरण दिता है कबीर साहब, राम जपो जी ऐसे ऐसे। किस तरह? ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर। जिस तरह ध्रुव ने, प्रहलाद कितनी उम्र होनी है? अंदाजा 5 साल 7 साल, इतनी छोटी उम्र। बच्चा तो खिडौनियां तो नहीं बेल होंदी।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਪਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਧੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀ ਨਾ ਹਲੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਵੱਡੀ ਦੇ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਗਲੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸਵੇਲਾ ਪੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡੋ, ਆਤਮਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਜੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ। ਮਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਖੀਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦਾ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਫੜ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
कोई सोना, कोई हीरे, कोई जवाहरात। महाराज ने झात मारी, 2 सिख रह गए। धन धन बाबा बुड्ढा जी ते भाई लैणा जी। प्यार से जाते क्यों नहीं तुसी? बाबा बुड्ढा जी जाते क्यों नहीं तुसी? महाराज इन्हां दे ते घर बार ने, मेरा ते कोई, मेरा ते तुसी। एक दूत सब कुछ है, और किस पे आप सोने। किस ही कोई कोई मंज निमाणी, एक तू क्यों ना मरी जय रोए। जा तू भी जा। महाराज नहीं, मनु भेज दोगे ना तो जरूर हुक्म मन लांगा, पर मैं जो नित दे दर्शन ने वो किवें करां। अरदास करया करो। अरदास विच ना खाली अखरी अर्थ ना सी रट्टी अरदास ना, एक मंग जरूर करया करो, सतगुरु मनु निता प्रति दर्शन दिया कर। वही दर्शन कर सकता है जिहड़ा भावना करके आता है। ते महाराज कहते ने क्यों तू जा? कहते ने मैं दर्शन किवें करा? दर्शन करने। महाराज ने गलवकड़ी ले लिया दूजी बार कि ते तो ओले ना हो सन। जा बाबा बुड्ढा जी जाओ तुसी, मैं वादा करना तुहाडे तो ओले कदी नहीं होवांगा। इन्नी बख्शिश मिली होएगी। देखो असी ते रोज माइक लैके भजी जा रहे हैं ना, असी उस मैं अपने आप को चेक करो कि संगत विच आ कि वो 2 सिखां दे विच आ गए, प्यार लैके आए। इत्थे गुरु अंगद देव महाराज जब बीबी पिराई दे घर चले गए, उदों ही संगतां ने फिर बाबा बुड्ढा जी राही, उन्होंने दृष्टि राही उन्होंने भाल की। संत साहब का भी इतिहास है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। महाराज जो दादू जी ने लत मारी तो महाराज चले गए उत्थे। संत साहब जो अमृतसर तो बाबा बुड्ढा जी भीड़ जाओ रस्ते गुरुद्वारा आता है, उस वेले भी संगतां ने क्या महाराज किथे ने, ते उस वेले भी बाबा बुड्ढा जी उत्थे संगतां नूं लैके इतिहास है। सो मेरे कहण तो मुराद 13-12 साल की उम्र विच गुरु नानक नाल भेंट हुई है। 113 साल मेरा ख्याल है जितों तक मैं इतिहास रीड किया ना, मनु कोई ऐसा सिख नहीं लभ्या जिन्हें परमात्मा दे गुरु नानक दे घर दी 113 साल निष्काम भावना दे नाल सेवा कीती हो। तुहानूं कोई नजर आवे ते दस देना, लेकिन मैनूं ते नजर नहीं आया। सेवा से, प्यार से, समा नहीं। मैं चाहना अखीरले समय तो ही असी पढ़ ली। चलो इतिहास बड़ा है, पुत्रा दे दानी भी क्या है, इंद्रीजित सिख भी क्या है, सिखी दे थंब भी क्या है, बड़ियां संज्ञा मिलियां ने। हर गोबिंद पातशाह कहते हैं महाराज तुसी बुजुर्ग बहुत हो गए, इन्नी दूरों चल के आते हो रमदास तो कितने हरिमंदर साहब। मेरी बेनती है, देखो बेनती कर रहे हैं हर गोबिंद पातशाह 124 को वरियां दे तुसी हो रहे, मेरा चित करता है तुसी आना है ना गुरु नूं मिलण तो पालकी ते आया करो। मारे कहते हैं बाबा बुड्ढा जी कहते हैं ये नहीं दस, ये तुहानूं शोभती असीं ते निमाणे जे सिख हां, पर मारे दा हुक्म भी सी मन लिया। पालकी ते आंदे मारे दे दर्शन करते, क्योंकि उम्र वडेरी सी, सुत करके नहीं। गुरमुख बुड्ढे कदे ना जिन्ना अंतर सुत ज्ञान। एक दिन आ रहे सन, हरगोबिंद पातशाह हरमंदर साहब तो पता लग्या
कि बाबा बुढ़ा जी आ रहे हैं। देखो चित किया कि मैं इन्हां दी पालकी नूं मोढ़ा दवां। देखो गुरु का चित आप चल के रामसर की धरती ते आए, जिथे सुमणी साहब उचारी, जिथे पोथी साहब विसारी महाराज ने शहीदां दे नाल पहुंचे। ते सिखां जिहड़े चार पुहाड़ कह लो सिख जिन्हां ने चुकी सी पालकी, एक सिख नूं मारे, कहंदे ने तू पिछे हो जा, मोढ़ा मैनूं दे। चित कीता। देखो भगतां दी नाम जपण वालियां दी कितनी महिमा है कि गुरु अर्जन देव महाराज घर औलाद नहीं दे सकते सन, जिहड़े दुनिया नूं दाता वंड रहे ने, अपने घर खैर नहीं पा सकते सन। क्यों किया? बाबा बुढ़ा जी वाल इशारा करके, क्योंकि जिन्नी वडियाई गुरु नूं मिली है ना, उस तो ज्यादा वडियाई सिखां नूं दित्ती है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु दी बाणी कह रही। जो हर दासन की उस्तत सा हर की वडियाई। जेड़े हरि दे दासां दी उस्तत है ना, समझो कि हरि दी वडियाई है। जदों तुसी बाबा बुढ़ा जी दी वडियाई करोगे ना, इत्थे बैठ के बच्चियां ने शब्द पढ़िया है, समझ लो हरि दी वडियाई होगी। मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रहा। जो हर दासन की उस्तत सा हर की वडियाई। अगों मारे की कहंदे ने, हर अपनी वडियाई भांदे। जदों हरि नूं अपनी वडियाई चंगी लगदी है ना, ते की करदा है? जन का जयकार कराई। वो अपने जन का ना जयकार करवा दिंदा है, ओदी वडियाई कर दिंदा है। कितना तालमेल है। जदों तुसी जन की वडियाई करते हो तो हरि की वडियाई हो रही है, तो जदों तुसी हरि की वडियाई करते हो तो जन की वडियाई हो रही है। क्या कमाल का तालमेल बने आपस में। मैं दंग रह गया। खेड समझती है बस। अज मोढ़ा लाने वास्ते हर गोबिंद पातशाह आप मोढ़ा लान बैठे, लगाया। अंदरों बाबा जी नूं दे दो ओले ना, समझ आ गई कि अज पातशाह मोढ़ा लाया। कहंदे ने आवाज मारी, क्योंकि पढ़दे लगे से पालकी विच सिमरन चल रहा सी। कहंदे ने पातशाह मोढ़ा ला रहे हो कि या मैं छाल मार के पालकी तो बाहर आ जा। उस वेले महाराज ने मोढ़ा नहीं लाया, महाराज दे चरण फड़ ले। महाराज मोढ़ा लाना जे ना तो ठीकले समय बताना, जिथे मैनूं लोड़ है। जदों मैं इन्नी मन की इच्छा करना, जदों मैनूं अखीर विच लोड़ पेगी ना, ते तुसीं ठीकले समय मेरे सन्मुख आ जाना। बस जे को सिख गुरु सेधी सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई जियो रे। पर हिरदे दे नाल पुकार कीती। समा आया, सिख नूं भेजिया कि अज ठीकला समा है। हरगोबिंद पातशाह को सिख आया, महाराज चलो तुहानूं बाबा बुढ़ा जी ने याद किया है। महाराज समझ गए, कट कट के अंतर की जा। महाराज विधि चंद जी नूं, भाई गुरदास जी नूं, भाई जेठे नूं, वो नहीं जेठे, एक सिख भी होया, उसका भी इतिहास है। चलो तिन्ना सिंघां नूं नाल लैके रमदास जिला अमृतसर पहुंचे। महाराज नूं देख के दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुध की न बुध रही, मत में ना सामने बैठ के संगतां दा कट सी। ते महाराज बैठे बैठे बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे ने, महाराज बाबा जी एक गल दसो, ये साडे पल्ले बनने वाली गल है। तुसीं सिक्खी किस तरह कमाई है, कितनी वड्डी गल कही महाराज नूं पता सी। पर साडे वर्गे अलभग जीव, घट बुद्धि वाले, उन्होंने सोची देन वास्ते चरण फड़ ले।
महाराज मैं सिक्खी नहीं कमाई, मेरे वर्गा होवे मैं 113 साल मेरे वचनां नाल तुहाडा प्रकाश होया, कितनी वड्डी गल है। निमाणापन देखो, इत्थे दो बंदे वडियाई कर देना ते बंदा जमीन ते पैर नहीं रखता, खीमा कर देना। मैं अपनी गल कर, जे सिरोपा पै गया भावें असीं इत्थे उतार जाने आ, पर वो किन्ने घंटे साडे सिरोपा मन च पिया ही रहता है, उतरता ही नहीं, क्योंकि उस्तत ते निंदा दोनों, उस्तत अपनी ते निंदा दूजे दी बड़ी वधिया लगदी। अरदास करो मान मिले वो उत्तों तक रवे, अंदर जड़ी जाए गुरु की वडियाई जाए। मैं नाही किछ हो नाही किछ आएगा, इस तरह की विस्तृति। मैं कुछ भी नहीं हाँ, पैर चरण फड़ ले महाराज, मैं ते कुछ भी नहीं, मैं सिख ही नहीं हाँ, मेरे ते कृपा करो। मारे कहते मंग लै, फिर बाबा बुड्ढा जी मंग लो। कहते जे त्रुठे हो ना मालक, एक बारी मुख तो कह दो, जा बुढ़िया बख्श देता। है कोई ऐसा? संगत जिन्नी भी सी ना, सब दे अखां विच नीर आ गया। रोना पिटना होर चीज है, वो गुरमति च नहीं। सिख जानते सन 113 साल कमाई करके, और वचन की कह रहे ने, जा बुढ़िया मनु बख्श दे। एक बारी तुसी मुख तो कह दो। उस वेले फिर हरगोबिंद पातशाह ने की वचन कीते पता आपकी? ये वचन कीता, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर, सारे पढ़ो, से फिर वास ना करे। अरे तुसी ते गुरु नानक दे दर्शन कीते। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, पेखिया तो भाव इंप्लीमेंट, जिन्हें अमली जीवन कह, जिन्हें खाली सुनिया ही नहीं है। मेरे वर्गे ते कान रस्सी ने सुने ते चले गए, वो दो कान कहते हैं किसी ने कदे लाए ने, कहता जी एक सुनने वास्ते दूजा कड्ढण वास्ते। ते जिहड़ा सियाणा सी वो कहता जी नहीं, सुनो माड़ी गल है उधरों कढ दो, चंगी है ते अंदर वसा दो। आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं कोई इतिहास ना नहीं, मैं कहना विचों तत्त निकले। कहते ने तुसी गुरु नानक दे दर्शन कीते ने, और दो बारी तुहानू गले ना लगाया, कंठ ना लगाया, तुहाडा जन्म मरण दा गेड़ नहीं है। फिर गरबाज ना करे, ना वो मरे ना ठाके जाए, वो मरदे ही नहीं है। साडे वर्गे ते माया दे विच ठगे जा रहे ना, वो नहीं ठगे जा रहे, ना वो मरे ना ठाके जाए। सारा संसार ठगदा जा रहा है, पर एक जिहड़े नाम जपण वाले ने वो इस ठगी विच नहीं शामिल होते। संगतां फिर कहन लगियां, महाराज दस ते दो कि तुसी सिक्खी किस तरह कमाई है। उस वेले फिर बाबा बुड्ढा जी ने कहा, वो गल पल्ले बन्नण वाली, जप करके तप करके सिमरन करके, और सब तो वड्डी गल पता केड़ी है? एक गुरु नानक दी टेक लैनी है बस। जे कोई ब्रह्म ज्ञानी दी गल पूछे ना, ये गल है, उहदे मन विच भी है, उहदे मुख ते भी है, एक तो अलावा किसी नूं नहीं मनदा। मन साचा मुख साचा सोए, मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। रोज सुमनी साहब पढ़ते हो, 8वीं अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था। ब्रह्म जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान, रब का ज्ञान हो गया। ब्रह्म वो नहीं कोई देवी देवते नाल कंसर्न ना लेना। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਹਿਤ ਪਛਾਣਿਓ ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ
पाए न जानियो। सुपन एक पर तक एक समय लेनियो। 30 एक अर पंच सिद्ध 35 निकलियो। आखो सतनाम सारे आखो जी सतनाम सतनाम। गिनती दे 5 मिनट का टिकाव बख्श लो फिर समाप्ति। इतिहास बहुत है। मैं गल कर रहा सी ब्रह्म ज्ञानी की। इसकी डेफिनेशन जे आखिरी अर्थ करी ना जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म कौन? परमात्मा। वो ब्रह्मा या कोई देवी देवते या ऐसिया कोई मूर्ति बना के सोच के वो जी ने फोटो ले। कई घर जाइदा है कोई किहड़े देवते को मान रहा कोई किहड़े देवते घर 10 ने 12 देवते बनाए। बड़े पखंडा में लोग लगे हुए। मैं की गल कर शब्द तो टुटन तो बाद ये सब चीज़ां घेर लैंदियां ने। जो बंदा शब्द का ताही महाराज ने कहना पे शब्द मरो फिर जीवो सदी। शब्द विच मरो ऐसा मर जाओ फिर तुहाडा जन्म मरण का बार बार का मरण गेट इको बारी मरीए ना। मरना ही है ना एक बारी मरीए। रोज दिहाड़ी शब्द तो मैं विचार कर शब्द तो जब टुटदा है बंदा ना बड़े पखंड सानू आगे घेर लेंदे। ये मैं नहीं कह रहा बाबा जी कह रहे हैं। कल में होए पखंड अनेका कल मींस कलयुग। जो मन सिख ना माने एका। क्या बड़ी पंक्ति कीमती पंक्ति है। कलयुग की बड़े पखंड होंगे। शब्द तो टूट के बड़े पखंड ने कि ऐ नहीं करना ऐ वाला दिन है ओ वाला दिन है एवं नहीं। मारे कहते जो मन सिख जो मेरा सिख होएगा ना वो इन्हें जो कोई पखंड नहीं माने। छोटे न करे पखंड छोटे न करे पखंड ना सुहागन ना रंड आखो सतनाम। बची है वीर जी कह रहे करवा चौथ का ध्यान है। चलो मुबारक है जिहड़े जिन्होंने रखा है। पर जो तुसी शब्द की आड़ च आते मैंने एक भैन मिली पिछले साल मैं गल कर ही दवा। 2 दिन पहला उन्होंने फोन आया वीर जी मैं ना शादी तो बाद घट्टो घट्ट 15 साल तो रख रही हूँ। गल सुनने वाली है 2 मिनट लग जाएंगे। मैं 15 साल तो रख रही हूँ पर जदों तो मैं गुरु की कथा कहानियां गुरु की विचार सुनन लगी हाँ ना मेरा चित ही नहीं करता। पर मैनू परिवार वाले ना प्रेशर पा रहे हैं। वो जो तैयारी होती होनी है उन्होंने ठीक है ऐसे एक परिवार है। देखो दूजे परिवार में मुबारक है पर मेरा इष्ट तो गुरु नानक है। जो गुरु कहे सोई पद। मेरा वीर जी चित नहीं है पर मैंने एक मन च मैं अपनी भी गल कहती मैं कर दवा तुहाडे नाल। इत्थे 15 साल में रखा है ते जे मैं ना रखा तो कुछ हो गया कहनी मेरे मन में गल चल रही है। गल कितनी वड्डी गल की उन्हें। साध संगत एक गल होर तुहानू मैं क्लीयर करदा गुरबाणी दे आधार पे। मेरे श्वास जितने ने ना कोई एक भी घटा बढ़ा नहीं सकता। जे मेरी उम्र लंबी होती है तो मेरी घरवाली महीने 15 दिन रख लेगी 30 दिन भी रख सकती है जे मेरी उम्र बढ़ती है। यह किवें हो सकता है दवाई मैं खावा ते आराम सामने वाले पास सोचने की गल है। हो सकता है इस तरह कभी नहीं।
शब्द के चानवे च आए, शब्द का दीवा फड़िए, होर कोई नहीं, सिर्फ शब्द का। ते कहती मेरे मन विच भी आउंदा है। मैं उन्हें एक गल कही, मैं क्या कोई एक बंदा सी वो भरमा विच पिया सी ते कहंदा चलो मैं पंडित जी को पूछा। ते जब पंडित जी के घर गया, दरवाजा नॉक किया, खटकाया, अंदरों ना एक जवान कुड़ी आई, पर उन्हें चिट्टे वस्त्र पाए। ध्यान देना, कहते मैं क्या जी तुसी कौन? कहते मैं पंडित जी की घर वाली। वाइट वस्त्र क्यों पाए? कहती मैं हले थोड़े दिन ही हुए ने, विधवा हुई। ते पंडित जी अंदर ने आ जाओ, कहता बस मैं नहीं। जिस पंडित जी नूं अपनी धी दे रंडेपे का ही नहीं पता, वो दुनिया का की दस सकता है? नहीं, किसी की उम्र नहीं घट सकती। हाँ रखो वर्त, आज मैं किसी की निंदा नहीं करनी, आज मैं किसी की उस्तत नहीं करनी, आज मैं माड़ी सोच नाल कोई भी वचन नहीं बोलना, मैं सस नूं मां जानना है। ये वर्त रखने वास्ते गुरु साहब ने कहा। जिसा वीर जी ने बोलिया छोटे आनंद करे पखंड, महाराज ने सीधा ही लिख दिता पखंड ही ने। जो माम सिख ना माने एका, सो रोह विचार। बाबा बुढ़ा जी ने कहा जी मैं एक ते भरोसा रखो गुरु नानक ते। ये बाबा बुढ़ा जी दे अखीरले वचन। सारी रात महाराज नूं हरगोबिंद पातशाह सामने बैठा के दर्शन करते रहे। सवेर हुई, इशनान किया पातशाह ने भी, बाबा बुढ़ा जी ने भी। स्वाभाविक वचन के हरगोबिंद पातशाह ने बाबा जी हुण कृपा कर दो, इस रसना तो एक पाठ जपजी साहब का सुना दो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। मैं अक्सर विचार कहना जिंदगी दे विच जितनी भी मुसीबत आ जान जपजी का लड़ना चाहिए। और आम तौर पर असीं कह देने बड़ी सौखी बाणी है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। जे गुरु ग्रंथ साहिब विच या दसम ग्रंथ या कोई भी बाणी है, भाई गुरदास जी दी बाणी सब तो औखी बाणी है ना, वो जपजी साहब की बाणी है। मत सोचना मनु कहीं कहने जाप साहब बड़ा औखा है, मैं क्या नहीं, सब तो सौखा जाप साहब। जे तुसी लगा मात्रा ठहराव बाणी की सोझी जे लभना चाहते हो तो सब तो ज्यादा कठिन और महंगी अमोल बाणी है वो वे जपजी साहब की बाणी। क्यों? हम तुम सोच लो, नजर अपनी लै जाओ दृष्टि में चांदनी चौक वा, कोई ते स्नान करन तो पहला या स्नान होया गुरु तेग बहादुर साहब ने किया, केड़ी बाणी पढ़ी पता है? जपजी साहब। उसे चौक ते भाई मती दास नूं चीरिया जा रहा है। इतिहास तुहानूं पता, मैं लैके नहीं जा रहा। दो पहाड़ होने तो बाद केड़ी आवाज आ रही सी? जपजी साहब। दूर किथे जानते हो? रावी दी नदी जिथे अर्जुन देव महाराज अखीरले समय इशनान किया, सिंघा ने कहा कोई महाराज कोई गल? महाराज ने कोई दुनियावी गल नहीं, जपजी साहब का पाठ। देखो अखीरले समय वही तो पढ़ेगा जिन्हें सारी उम्र पढ़िया हो। अंतकाल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मेजे मरे, बदद त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर वाके। वाह, मेरे मुख तो वाहिगुरु खीरले समय ता ही निकलेगा ना जे सारी उम्र में वाहिगुरु वाहिगुरु कीता होएगा, नहीं निकलेगा। मैं जपजी सुनन दा ता ही स्वाद आएगा ना, उस टाइम ता ही आएगा ना। अंतकाल जो ना जिवें अंतकाल लड़के सिमरे, अंतकाल लक्ष्मी सिमरे, जे मैं एवजियां चीज़ां सिमरना तो मैं वही चेते आने। किसी गुरु साहब ने नहीं कहा कि मेरे पुत्र को बुला लो आनंदपुर साहब तो मैं हूं जा रहे हैं, नहीं, उनके गुरु नानक को बुलाओ। वो की है? जपजी साहब। अखीरला समा जपजी साहब का महाराज ने वो रस भर के बाबा बुढ़ा जी ने, जिन्होंने मुख तो, क्योंकि जपजी की बाणी ना वक-वक जगह तो उचार के ना
महाराज ने उचारी हुई बाणी। इस संपूर्णता किरत करतारपुर साहब हुई है ते बाबा बुढ़ा जी की मौजूदगी हुई। ते महाराज कहते ने वो सुनाओ जिवें गुरु नानक सुनाते सन। सुनाई जपजी साहब की बाणी सुनन तो बाद सिर नूं ढा दिता महाराज की पावन पवित्र गोद विच। ते जो जग में जग आए घटाना त्यो ज्योति संग मिट गए गमन पाए विश्राम नानक के सतगुरु। वो भेद हो गए। जिहड़ी आत्मा जिथों आई सी उहदे विच लीन हो गई। शब्द दा सुरत दे नाल मेल हो गया। महाराज ने फिर वो बचना नूं पूर्ण कीता। चिखा तैयार की, मोढ़ा भी लाया, अपने हाथी महाराज ने ये सेवा निभाई। और जितने दिन उथे किरिया दा समा सी महाराज उथे ठहराव किया। तो ऐसे महापुरखों की ब्रह्म ज्ञानियों की असी चरण धूड़ी लैन आए हाँ। सो चरण धूड़ी तो भाव उन्होंने बचनों नूं असी लैन आए हाँ। असी हुण इधर उधर दी गल्लां छड्ड के शब्द का आसरा लईए। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ बाबा बुढ़ा जी के जन्म दिहाड़े विच। आओ आनंद साहब जी का पाठ करके समाप्ति करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा।